डॉक्टर आमर लियाकत वो इंसान जिसे 3 बार इस्लामिक दुनिया के 500 बाअसर तरीन अफराद में शामिल किया गया और पाकिस्तान के भी 100 मशहूर तरीन अफराद में वो शामिल हुए। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस उसके पीछे भागे भागे फिरते थे और कोई उसे अपने चैनल पर लेकर आना चाहता था, लेकिन जब उसे काम की जरूरत पड़ी तो उसने उन्हीं मीडिया हाउसेस से राब्ता किया, लेकिन उन्होंने उसे काम देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के मरूफ और मुतनाज़ा मेजबान मजहबी स्कॉलर और सियासतदान आमर लियाकत जब जिंदा थे तो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बने रहते थे। फिर जुमेरात के दिन इन्हें आगा खान अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां 50 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। उनकी मौत की खबर एक बार फिर सोशल मीडिया पर तो टॉप ट्रेंड बन गई, मगर हमारे लिए भी कुछ सवालात छोड़ गए कि हमारी सोच, हमारी सोसाइटी कहाँ पर खड़ी है, जिन पर हमें गौर करना चाहिए और कैसे वो एक इंटरटेनर से इंतहाई मुतनाज़ा शख्सियत बन गई। तो शुरू करते हैं उनकी जिंदगी से। डॉक्टर आमर लियाकत जो कि 5 जुलाई 1971 को मेंबर कौमी असेंबली शेख लियाकत और महमूदा सुल्ताना के घर पैदा हुए थे। डॉक्टर आमर लियाकत ने अपने 22 साल कैरियर में पाकिस्तान के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के साथ काम किया। पाकिस्तानी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हें पसंद तो करता था, तो वहीं उनके नफरत अंगेज रवैये की वजह से उन पर तनकीद करने वाले भी कम नहीं थे। पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो उनके नाम से वाकियत ना रखता हो। एक वक्त था जब आमर लियाकत हुसैन का किसी भी शो में शिरकत करने का मतलब रेटिंग की जमानत समझा जाता था, क्योंकि उनकी मेजबानी में शोज को इतने अच्छे अंदाज से तरतीब दिया जाता था। इस्लामी तालीमात में इल्म होने की वजह से उन्होंने आलिम ऑनलाइन जैसे प्रोग्राम शुरू किए जो देखते ही देखते अपनी बुलंदियों को छूने लगे, जिसमें आमर लियाकत के अलावा दीगर उलमा भी शिरकत करते थे। ऐसा ही एक प्रोग्राम उन्होंने सितंबर 2008 में अहमदी बिरादरी के हवाले से किया। वो अहमदी जो कि खत्म नबूवत पर तो यकीन नहीं रखते मगर खुद को मुसलमान कहलवाना चाहते हैं, जबकि वो कुरान और हदीस और पाकिस्तान के आइन की रोशनी में गैर मुस्लिम है। उनके प्रोग्राम में 2 उलमा ने कहा कि जो कोई भी झूठे नबियों से ताल्लुक रखता है उसे कत्ल कर देना चाहिए, जिसका रिस्पॉन्स ये आया कि प्रोग्राम नशर होने के 24 घंटे के अंदर ही सुबह सिंध के छोटे से कस्बे मीरपुर खास में अहमदी बिरादरी के एक सरकर्दा फर्द को गोली मारकर हलाक कर दिया। मगर आमर लियाकत इस बात से इनकार करते रहे कि इस सब से उनका किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था और ना ही वो इस किस्म का कोई इरादा रखते थे। उनका ये प्रोग्राम जिस कदर मकबूल हुआ उतना ही इस पर तनकीद भी की जाती रही, क्योंकि इस प्रोग्राम के हवाले से कुछ ऐसी बिहाइंड द सीन वीडियोस भी लीक हुई जिससे इस प्रोग्राम को काफी ज्यादा नफरत का सामना भी करना पड़ा। मगर इस प्रोग्राम के हवाले से एक अच्छी बात ये हुई कि वो मुख्तलिफ मख्तफा फिक्र के लोगों को एक टेबल पर ले आए। उनकी शोहरत यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने रमजान ट्रांसमिशन के हवाले से कुछ नशरियात की बुनियाद रखी तो पाकिस्तान में रमजान का महीना कारें, मोटरसाइकिल और क्विज शो वाला महीना बनता गया, जहाँ लोगों की तवज्जो इबादत से ज्यादा इस शो को देखना जरूरी बन गया। और इन रमजान ट्रांसमिशन में ही उनका एक मशहूर और मरूफ डायलॉग जो कि मुसलमानों तुक्का लगाओ सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड भी करता रहा। डॉक्टर आमर लियाकत अपनी ट्रांसमिशन में एक कदम मजीद आगे बढ़े और लावारिस बच्चों को बेऔलाद जोड़ों को देना शुरू कर दिया, जिस पर नाकदीन का ये कहना था कि ये महज रेटिंग बढ़ाने का एक बहाना है। मगर उन्होंने इन इल्जामात से इनकार किया और इनका जवाब देते हुए कहा कि ये रेटिंग के लिए नहीं बल्कि हम लावारिस बच्चों को कूड़ेदान से निकाल कर जरूरतमंदों तक पहुंचाया है। डॉक्टर आमर लियाकत की रमजान ट्रांसमिशन इनाम पर इतनी ज्यादा मकबूल हुई कि हर चैनल उनको हायर करना चाहता था और उनको देखते ही देखते तमाम पाकिस्तानी चैनल ने अपनी रमजान ट्रांसमिशन उन जैसा ही करना शुरू कर दिया। बल्कि रमजान ट्रांसमिशन के कुछ मेजबान ने तो इतना ज्यादा कॉपी किया कि वो उनके लहजे को भी कॉपी करने लगे। आज पाकिस्तान में जितने भी ज्यादा गेम शोज चल रहे हैं उनकी सबकी बुनियाद आमर लियाकत ने ही डाली। जिन लोगों पर आमर लियाकत ने तौहीन मजहब, गद्दारी और दूसरे इल्जाम लगाए उनमें से अक्सर ने तो पैमरा और अदालतों का दरवाजा भी खटखटाया, मगर इन लोगों को कोई खास कामयाबी नहीं मिली। डॉक्टर आमर लियाकत के इल्जाम का शिकार होने वाले लोगों में मशहूर और मरूफ गुलकार और मजहबी रहनुमा जुनैद जमशेद भी थे। जब उन्होंने एक मजहबी वाक़या सुनाते हुए गलती से कुछ गलत अल्फाज का चुनाव किया, जिस पर बाद में उन्होंने कौम से माफी भी मांग ली, मगर आमर लियाकत ने उन पर इतनी ज्यादा तनकीद की कि इनको अपनी जान बचाने के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ा।
कुछ अरसे के बाद जुनैद शमशेद ने ट्विटर पर एक ट्वीट के जरिए बताया कि आमिर लियाकत की वजह से उन्हें और उनकी फैमिली की बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ा। अपनी बहुत ज्यादा शोहरत की वजह से वो कराची में 2002 से 2007 तक रुकने कौमी असम्बली भी बने, तो मुशर्रफ दौर में उनको वजीर मजहबी अमूर लगा दिया गया। फिर वहां पर उनका अपनी पार्टी MQM से कुछ तनाजा हुआ तो उन्होंने सियासत को खैरबाद कहकर दोबारा अपने कैरियर पर तवज्जो देना शुरू कर दी। फिर जब इमरान खान को सियासत में अरूज हासिल करते हुए देखा तो 2017 में दोबारा सियासत की तरफ वापसी रहा ली। PTI ने उन्हें टिकट दिया तो कराची के हल्के N ने 245 से दोबारा रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होकर वापस आ गए। PTI के साथ भी उनके कुछ ज्यादा जमी नहीं, वो कभी किसी के हक में बोलते तो कभी इमरान खान के खिलाफ ही खुलकर सामने आ जाते। तहरीक अदम एतमाद में भी वो इमरान खान के खिलाफ खुलकर सामने आए और उनके खिलाफ बयानबाजी की। अपने इस सियासी और रंगीनियों वाले मीडिया कैरियर में उन्होंने बहुत से गैर मामूली अरूज भी हासिल किए, जिसने देखने वालों को हैरान कर दिया कि वो जिस भी काम में हाथ डालते उसी में अरूज उनका मुकद्दर बन जाता। बिलाशुबा डॉक्टर आमिर लियाकत पाकिस्तान में जदीद फैमिली इंटरटेनमेंट के बानी समझे जाते हैं। उन्होंने 14 बरस तक खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन की मेजबानी की, मगर बेजा लोगों पर तनकीद और रमजान ट्रांसमिशन में बेहूदगी की वजह से उनकी साख को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। अब जैसा कि इस दुनिया का एक निजाम है कि हर अरूज को जवाब आता है, इस बेबाक एंकर की जाती जिंदगी भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा डिस्कस होती रही और यही उनके जवाल और डिप्रेशन की वजह भी बनी। उन्होंने 3 शादियां की, मगर आखिरी वक्त में उनके साथ कोई भी वाइफ मौजूद नहीं थी। उनकी पहली बीवी सईदा बुशरा इकबाल थी, जो कि खुद भी टीवी होस्ट हैं। दूसरी शादी उन्होंने सईदा तूबा से की, जो कि एक मॉडल है, और उनकी तीसरी बेगम दानिया मलिक थी। अपनी पहली 2 बीवियों को तो वो तलाक दे ही चुके थे और तीसरी बीवी ने भी 3 माह बाद ही खुला का केस दायर कर रखा था, जिसमें उन्होंने आमिर लियाकत पर इल्जाम लगाए कि वो उन्हें मारते पीटते थे और नशा करते थे और उन्हें भी नशा करने का कहते थे। दानिया मलिक ने उनकी जाती जिंदगी के मुतालिक कुछ ऐसी वीडियोस लीक की जो कि सोशल मीडिया पर आते ही तूफान आ गए। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने उनकी तीसरी शादी पर बहुत ज्यादा मीम्स ही बनाई, मगर तब वो उनको खुद भी एंजॉय कर रहे थे और इस तनकीद को उन्होंने मुस्बत ही लिया। मगर पर्सनल लाइफ की वीडियोस ने उनको काफी ज्यादा मायूस किया और वो डिप्रेशन का भी शिकार हो चुके थे। शायद यही वजह थी कि जो कि उनकी मौत की वजह भी बनी। अपने आखिरी वीडियोस में उन्होंने अपने ऊपर लगाए जाने वाले इल्जाम को जाली करार दिया और सोशल मीडिया पर सार्फिन से काफी ज्यादा नाराज भी नजर आए। वो काफी ज्यादा अफसुर्दा थे और बताया कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान छोड़कर किसी नामालूम मुकाम पर जाने के इरादा रखते हैं ताकि वो एक गुमनाम जिंदगी बसर कर सके। जुमेरात के दिन उनकी मौत की खबर भी जंगल में आग की तरह फैली, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गई। सियासी रहनुमाओं के साथ साथ उनके फॉलोअर्स में गम की लहर दौड़ गई, मगर दूसरी तरफ मरने वाले को बुरा कहने वालों की तादाद भी कम नजर नहीं आई, जिसकी वजह उनका तलख माजी था। मगर एक कौम होने के नाते हमें यह भी सोचना चाहिए कि सोशल मीडिया का तूफान किसी की जिंदगी मुतासर कर सकता है। कितनी ही ऐसी मिसालें हैं जब किसी को सोशल मीडिया पर हेट मिली तो उन्होंने तंग आकर या डिप्रेशन में खुदकुशियां कर ली। तो अगली बार अगर आप किसी के खिलाफ कोई भी कमेंट कर रहे हैं या कोई भी राय देने जा रहे हैं तो सोच लें कि शायद उसकी जिंदगी पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। और अरूज भी हमेशा के लिए नहीं होता, जैसे जिंदगी हमेशा के लिए नहीं होती। अगर आप चाहते हैं मैं आपके साथ ऐसा ही यूजफुल कंटेंट लेकर आता रहूं तो तेजी को फॉलो करें।